नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहले बड़ी खबर से। राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। अब विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। वॉइस सैंपल के लिए एसओजी ने अर्जी लगाई। एसीजेएम 2 कोर्ट में एसओजी ने अर्जी लगाई है। दो आरोपियों को वॉइस सैंपल देने से मना कर दिया है। अशोक सिंह और भरत मलानी के वॉइस सैंपल के लिए अर्जी लगाई गई थी, जिस पर कोर्ट में पेशी हुई। ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर दोनों की गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट दोनों आरोपियों से पूछताछ पूछ रहे हैं कि क्या कारण है, क्यों नहीं देना चाहते वॉइस सैंपल। तो इस वक्त बड़ी अपडेट आपको बता दें, हॉर्स ट्रेडिंग से जुड़ी हुई विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। वॉइस सैंपल के लिए एसओजी ने अर्जी लगाई थी। एसीजेएम 2 कोर्ट में एसओजी ने अर्जी लगाई थी और दोनों आरोपियों ने वॉइस सैंपल देने से मना कर दिया है। अशोक सिंह और भरत मलानी के वॉइस सैंपल के लिए अर्जी दी गई थी। ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर दोनों की गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट दोनों आरोपी से पूछ रहे हैं क्या है कारण, क्यों नहीं देना चाहते वॉइस सैंपल। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग से जुड़ी हुई। कोर्ट में पेश किए गए दोनों आरोपी अशोक सिंह, भरत मलानी, दोनों ने ही वॉइस सैंपल देने से मना कर दिया है। मुलजिमान को मालूम है कि जो सबूत पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है वो वॉइस इन्हीं की है, इसलिए इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए अदालत के समक्ष जो जवाब दिया है वो गलत दिया है। माननीय सीएम साहब ने जो आदेश पारित किया था उसमें कहा था कि अदालत स्वयं अपने सामने इनकी वॉइस सैंपल ले, तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने नहीं, अदालत के सामने इनको वो देना था, और जिसके लिए इन्होंने डिनाई किया उस पर माननीय अदालत अभी आदेश करना बाकी। लियाकत साहब, अब क्या किस तरीके के आदेश आप समझते हैं मौजूदा समय के अंदर हो सकते हैं और इनको कितनी परेशानी हो सकती है दोनों एक्यूज्ड को? देखिए, इनको मालूम है कि किस तरह का हीनियस मामला है, किस तरह का है, और सारी चीजें इस फोन टेपिंग के ऊपर ही डिपेंड है। इसलिए अदालत ने दोनों पक्षों को सुना है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को देखते हुए माननीय न्यायालय आदेश करे। आज हमारे मुलजिम अशोक सिंह जी को वॉइस सैंपल के लिए यहाँ पर उपस्थित किया गया कि क्योंकि एप्लीकेशन थी एसओजी के द्वारा कि हमें इनके वॉइस के सैंपल चाहिए जो हम फ़ोन टेप से मैच कर सकें। इसके ऊपर हमारे जो मुलजिम के बिहाफ पे हमने इसको पूर्णतया से नकार दिया है, मना किया है, और हमने स्पेसिफिकली आधार लिए हुए हैं कि ये जो कार्रवाई की गई है हमारे मुलजिम के प्रति, ये पूर्णतया से राजनीति से प्रेरित है और राजनीतिक ताकतों के दबाव में आकर इस तरह का हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और पूर्व में ही जब हमारा मुलजिम पुलिस अभिरक्षा में था तब एक पूरी तरह से उसकी वार्ता, उसकी हर चीज़ को उन्होंने टेप कर रखा है। तो इस तरह से इस बात का अब कोई औचित्य नहीं रह जाता कि उसके सैंपल लिए जाए। जब पहले से केवल आज जो एक प्रकरण में कार्रवाई की जा रही है सैंपलिंग की, ये केवल उसका दुरुपयोग करने के लिए और हमारे मुलजिम को झूठा फंसाने के लिए और पूर्ण रूप से राजनीतिक षड्यंत्र से प्रेरित होकर की गई है। तो राकेश गोसाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले पे। जानने के लिए उन्हीं के पास चलते हैं। राकेश, इन्होंने सैंपल देने से मना कर दिया है, तो क्या माना जाए, दाल में काला है? देखिए, अशोक और भगत, ये दोनों एसओजी जो पहली एफआईआर हुई थी उसके अंदर मुख्य आरोपी बताए गए थे। इन दोनों को लेकर एसओजी के अधिकारियों ने आज ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट का कहना था कि इनको वॉइस सैंपल देने में आखिर क्या परेशानी के वॉइस सैंपल नहीं दे रहे हैं। अशोक सिंह और भगत के वकील का कहना है कि एक जो आरोपी एसओजी हुई है, एसओजी की जांच प्रणाली पर विश्वास नहीं है। इस ऑडियो के ये लोग इन आरोपियों को गिरफ्तार का मुकदमा रखा है एसओजी ने, ये दोनों की नहीं है। यही कारण विश्वास नहीं होने के ये लोग बल नहीं दे। कोर्ट के आदेश के दोनों आरोपियों को, जो कि एसओजी की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी हैं, इन दोनों को पेश किया गया। कोर्ट से पूछा गया और ने वॉइस सैंपल ना कर दिया तो कोर्ट ने कहा कि अपनी रिपोर्ट डायरी लिख के दें कि वॉइस सैंपल नहीं देना चाहते। दोनों ही ये रिपोर्ट दे दिया गया था कि देर बाद। जी राकेश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हालांकि आपकी आवाज़ कट के आ रही है, लेकिन फिर भी जो है आज बड़ी सुनवाई थी जिसपे सभी की नज़र थी, और हालांकि सैंपल देने से दोनों आरोपियों ने मना कर दिया है। और
हॉर्स ट्रेडिंग मामले में ये ऑडियो जो है सामने आया था। और बढ़ते हैं अगली खबर पर। हॉर्स ट्रेडिंग मामले में एसीबी ने केस दर्ज कर लिया है। महेश जोशी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया है। एडिशनल एसपी आलोक शर्मा करेंगे मामले की जांच। ऑडियो की प्रामाणिकता की जांच होगी। आलोक त्रिपाठी ने कहा है एफएसएल से टेस्टिंग करवाई जाएगी और ऑडियो सही हुआ तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि लगातार इसमें अपडेट हो रहे हैं और अब इसमें बड़ी खबर यह आ रही है कि इस ऑडियो की जांच होगी और जांच अगर सही पाई जाएगी तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पे सामने आए बहुत सारे तथ्य नाम हैं जिनको लेकर मुख्य सचेतक महेश जोशी की तरफ से एसओजी में और साथ साथ एसीबी में शिकायत दी गई थी जिसपे एफआईआर भी दर्ज की गई। किस तरह की शिकायत थी, क्या कुछ उसमें है और एसीबी किस तरीके से जांच करेगी? देखिए 10 जून को माननीय श्री महेश जोशी जी ने एक एसआईआर हमको दी थी, एक परिवार दी थी, जिसकी गोपनीय जांच हमारे द्वारा की जा रही थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो विधि पूर्वक चुने हुए विधायक हैं उनको प्रलोभन दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई नाम नहीं था और हम लोग उसकी गोपनीय जांच कर रहे थे। इस दौरान कल उन्होंने आकर के उस जांच में जांच अधिकारी के समक्ष बयान दिए। उन्होंने कुछ ऑडियो क्लिप्स दी और उसके आधार पर जो है ये निर्णय लिया गया हमारी जांच अधिकारी के रिपोर्ट के आधार पर कि एफआईआर दर्ज की गई। सर इसमें कुछ नाम हैं तथाकथित जो दिए गए उनकी तरफ से कुछ पहचान की गई आए हैं। एक तो है श्री भंवर लाल जी विधायक, संजय जैन और गजेंद्र सिंह। इसके अलावा अन्य लोग भी उसमें हो सकते हैं, वो तो जांच का विषय है। तो ये कितना अंतर रहेगा एसओजी की जांच में और एसीबी की जांच में, क्योंकि अलग तरीका होता है अपना? किस ऑफिस क्या बनता है, किस तरीके का एसीबी का संबंध? जहाँ भी लोक सेवक को कोई प्रलोभन दिया जाता है या कोई लेन देन लोक सेवक का किसी कार्य के या किसी आशय से दिया जाता है, वहाँ पर हम पीसी एक्ट करने के लिए अधिकृत हैं और एसीबी जो है पूरे प्रदेश में जो एकमात्र थाना है वो एसीबी में है और इस तरह की शिकायत आने पर एसीबी पीसी एक्ट में कार्रवाई करती है। सर पीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ? ये मामला धारा 7 और 7A के अंतर्गत दर्ज हुआ है, पीसी एक्ट के तहत हुआ है। इसमें क्या वॉइस सैंपल आगे की प्रक्रिया करेगी? वॉइस सैंपल लिए जाएंगे एसीबी की तरफ से या कि नोटिस? तफ्तीश की लंबी प्रक्रिया है, तफ्तीश की प्रक्रिया पूरी अपनाई जाएगी। ये जो ऑडियो क्लिप्स हैं उनकी प्रामाणिकता क्या है, हम इसको एफएसएल में भेजेंगे। उनके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है, डॉक्टरिंग है, कोई एडिटिंग है, इस बात का हम पूरा एफएसएल से रिपोर्ट आने के बाद जब उसकी प्रामाणिकता तय हो जाएगी उसके बाद हम फिर वॉइस टेस्ट कराएंगे। जो भी अलेज्ड लोग होंगे वो कौन लोग हैं उनकी पहचान की जाएगी। ये एक प्रक्रिया है और हम उस तफ्तीश को प्रक्रिया के अनुसार करेंगे। सर जो स्पष्ट नाम दिए गए हैं क्या उनको नोटिस दिया जाएगा उनका? तो इस पूरे प्रकरण पर सियासत भी एकदम बिल्कुल तेज हो गई है और जयपुर में कांग्रेस की बाड़ेबंदी पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि पिज्जा पास्ता व पार्टी का चाउमीन बना हुआ है। इतनी उलझी हुई है कि कल इनके मुगल आजम वीडियो बना रहे थे और आज ये पिज्जा पास्ता बना रहे हैं। तो बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने तंज किया है अपने अलग अंदाज में। ट्वीट करके कहा है कि पिज्जा पास्ता व पार्टी का चाउमीन बना हुआ है। इतनी उलझी हुई है कि कल इनके मुगल आजम वीडियो बना रहे थे और आज ये पिज्जा पास्ता बना रहे हैं। तो वही जयपुर में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि गहलोत सरकार की स्पेशल बाड़ाबंदी, खेलो नाचो गाओ पकाओ खाओ मगर राजस्थान की बेहाल जनता के लिए काम करना मना है। तो इस तरह का गजेंद्र सिंह ने भी तंज किया है ट्वीट करके कांग्रेस पर। उन्होंने लिखा कि गहलोत सरकार की स्पेशल बाड़ेबंदी, खेलो नाचो गाओ पकाओ खाओ मगर राजस्थान की बेहाल जनता के लिए काम करना मना है। हाल फिलहाल अभी जिस तरह से वीडियोस आए हैं सेलिब्रेशन के, उसको लेकर तंज किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। तो कांग्रेस के प्रदेश